हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और टाइम हो रहा है 7:50 हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। तो दिन है शुक्रवार। तो जब वो निकले तो मैं सोची कि चलो अब थोड़े जो मॉर्निंग के काम है वो कर लिया जाए। तो यहाँ मैं सबसे पहले देखिए यहाँ झाड़ू कर रही हूँ। बेड वगैरह थोड़ा ठीक कर लिया। बेड तो उतना नहीं बिखरा हुआ था, फिर भी थोड़ा सा बेडशीट को समेट दिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कागज़ निकले हुए हैं। तो मैंने यहाँ कुछ दवाइयाँ फेंकी हुई हैं। तो कौन दवाइयाँ मैंने फेंकी है मैं आपको आगे ब्लॉग में बताते जाऊँगी कि किस चीज़ की ये दवाई है। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगाने से पहले ढेर सारे जो कागज़ सब हैं वो बेकार थे, वो भी मैंने हटा दिए कि पड़ा पड़ा गंदा भी दिख रहा था। तो झाड़ू लगाने के पहले ये सब सभी को साफ कर लिया। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ढेर सारी दवाइयाँ हैं। तो मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ से देखिए कुछ दवाइयाँ मिली थी। तो मैंने उसे खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे आराम फील नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे मतलब पैसे लगे थे, करीब 500-600 की दवाई थी। तो ये भी काम नहीं किया। तो मैंने क्या किया, सारी दवाई को यहाँ पे देखिए फेंक दिया। तो जब आराम ही नहीं है तो फिर ये दवाई को खाने से फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने फेंक दिया। तो यहाँ पे देखिए वो डॉक्टर का दवा तो सूट नहीं किया। तो मैं आगे बताऊंगी कि मैं फिर क्या की। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। तो मॉर्निंग में मैं झाड़ू की थी, बासी झाड़ू। तो नाश्ते में आज मैं बनाई हूँ पोहा। तो हस्बैंड भी पोहा ही ले गए कि बोले कि चावल मैं कैंटीन में खा लूँगा, सिर्फ पोहा नाश्ता के लिए डाल दो। तो वो तो अभी कुछ खा के नहीं जाते हैं, सिर्फ सत्तू वगैरह पी लेते हैं और निकल जाते हैं। तो पोहा डाल दिया और दही डाल दिया और सलाद डाल दिया, खीरा और गाजर और बीट, उसको अच्छे से धो धा के काट दिया, नींबू वगैरह डाल दिया और वो ले गए यही तीनों। बाकी थोड़े से बचे हुए हैं, वो बच्चे दोनों खाएंगे। और मैं तो अलग अभी अपना खाना बना रही हूँ। मैं तो ये सब खा ही नहीं रही हूँ, पूरा सिंपल खाना खा रही हूँ। तो ये लाइजोल कल रात को ही मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मैं उसके जगह पे नहीं रखी हूँ। तो देखिए यहीं पे पड़ा हुआ है, वो ख़त्म हो गया था। ये फिनाइल है, शायद पतंजलि का कोई प्रोडक्ट है, तो वही लाए थे। तो ये देखिए यहीं पे पड़ा हुआ है। तो अभी मैं रख दूँगी क्योंकि बुग्गू अभी खेलेगी तो गिरा उड़ा देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी मैं उसके जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे कागज़ निकले थे, तो अभी मैं सबको उठा के और डस्टबिन में डाल दूँगी। तो मुझे ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था फ्रेंड, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, शरीर मतलब ठीक नहीं लग रहा है। मतलब आराम, जैसे दवाई खाते हैं तो आराम लगता है ना, वो आराम नहीं हो रहा है मुझे। तो इसलिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर सोची कि ये तो मेरा काम है, ब्लॉग नहीं बनाने से मतलब जो आप काम करते हैं ना उस काम को आप नहीं कर रहे हैं तो फिर अकबक टाइप का लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड गए तो वही मैंने ब्लॉग को यहाँ स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सारे कचड़ों को मैंने उठा दिया और पोछा वगैरह लगा के यहाँ पे देखिए किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो बुग्गू यहाँ पे अपना पोहा नहीं खाई है, तो मैंने साइड में कर दिया पोहा को। तो अब वो नहीं खाएगी, अब गाय वगैरह को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डब्बे भी आज धोने के लिए रखे हुए हैं। तो ये डब्बों में गुड़ था, तो गुड़ बहुत दिन से रखा रखा मतलब पानी पानी हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो गुड़ भी ख़राब टाइप का हो गया है तो उसे फेंक दिया और डब्बों को मैं धो देती हूँ कि कुछ सामान रखा जाएगा। तो थोड़े से बर्तन थे, मेघा भी खा ही रही थी तो मैं आ गई यहाँ पर बर्तन धोने के लिए। बुग्गू का तो देखिए पड़ा हुआ है, गाय आएगी तो दे दिया जाएगा, तो उसका भी बर्तन अभी है। बाकी सत्तू के हैं और जो दूध वाले बर्तन है वो सब है, ज़्यादा बर्तन नहीं है यहाँ पे। तो सोची कि चलो किचन को क्लीन कर लिया तो अब अच्छे से ये सिंक वगैरह जो पड़े हुए हैं गंदे इसमें बर्तन वो साफ़ कर लिया जाए। तो वही मैं यहाँ पे नहाने जाने के पहले आ गई हूँ। तो बुग्गू खेल रही थी, बुग्गू खा ली थी, मेघा नाश्ता कर रही थी। तो अब मेरा धोते धोते वो भी प्लेट ला देगी तो उसका भी मैं धो लूँगी। तो वही यहाँ पे देखिए मैं अभी बर्तन धोने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड मुझे जब से मैं कोलकाता से आई हूँ तब से मतलब थोड़ा सा
पेट में प्रॉब्लम हो गया है, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करता है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी करता है, तो इसलिए फ्रेश भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं बर्तन धोने आई तो लाइट चली जाती है। अभी इतना लाइट प्रॉब्लम कर रहा है ना, एक तो इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से लाइट चली जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब सुबह में करीब 1 घंटे के बाद ये लाइट आई थी, तो मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है सुबह सुबह, क्योंकि लाइट टाइम से आती नहीं है और फिर मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा रह जाता है। इस कारण से अभी बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मेघा भी ला देती है अपना प्लेट को पोहा खा के। तो अब उस जो पहले वाला कूड़ा वाला प्लास्टिक था मैंने हटा दिया, दूसरा प्लास्टिक को यहाँ पे देखिए लगा दिया है। तो मेघा टमाटर वगैरह छोड़ देती है, जो प्याज मैं डालती हूँ ना पोहे में वो छोड़ देती है, तो उसको अभी प्लास्टिक में डाल दिया और उसका भी बर्तन को अच्छे से धो के यहाँ पे रख लिया। तो बुग्गू आई थी ग्लास लेने के लिए कि मुझे छोटा ग्लास में पीना है, तो वही देखिए वो चाह रही थी कि वो निकाले, तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे उसने निकाल भी लिया है। तो मैं बोली कि मैं दे रही, मुझे हाथ धोने दो, तो नहीं मुझे खुद लेना है खुद लेना है, तो वो निकाल के ले ली देखिए। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा बर्तन वगैरह मैंने धो लिया। अब ये जो काउंटर टॉप है उसको पोंछ दिया, अब कपड़ा को अच्छे से निचोड़ के टांग दिया है खिड़की में। तो चलिए फ्रेंड, अब देखिए मैं नहाने के लिए जा ही रही थी कि बुग्गू ने पूरा फिर से घर को बिखेर दिया। यहाँ पे देखिए खिलौना खेल के यही करती है कि एक से खेलेगी लेकिन पूरा बिखेर के रख देगी। तो हम लोग कल हॉस्पिटल फिर गए थे यहाँ डॉक्टर के पास, तो वही उसको बैडमिंटन ला दिए थे, तो उसी से वो पूरा खेल रही है। दिन भर तो खेली, फिर तंग आके देखिए यहाँ पे फेंक दिया, ढेर सारे अपने जो खिलौने हैं उसको भी फेंक दिया। तो कल हम लोग फिर गए थे डॉक्टर, 2 डॉक्टर से हम लोग दिखा चुके हैं, फिर भी आराम नहीं हुआ। तब हम लोग देखिए तीसरे डॉक्टर के पास गए हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड बोले हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी लिए हैं, ब्लड वहीं पे लिए टेस्ट वगैरह, मतलब टेस्ट के लिए ब्लड का जो सैंपल है ना वो रख लिए हैं, बाद में रिपोर्ट देंगे, अभी तो रिपोर्ट दिए नहीं है और अल्ट्रासाउंड बोले हैं। तो फ्रेंड मतलब हम लोग परेशान हो चुके हैं, एक तो डॉक्टर के पास जा के दवाइयाँ खा खा के मैं थक चुकी हूँ। मतलब ज़िंदगी में मतलब ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता, खुशहाली टाइप का, जब हेल्थ आपका ठीक नहीं रहे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब देखिए अभी एक तो मिडिल क्लास का जानते ही हैं, एक तो पैसा उतना आपको सैलरी उतना मिलता नहीं है प्राइवेट जॉब में, ऊपर से इतनी दवाइयों के खर्च, डॉक्टर के खर्च, तो मतलब घर चलाना मुश्किल टाइप का हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है एक मिडिल क्लास के लिए। तो सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है, सेहत ठीक रखने के लिए कितने डॉक्टर हम लोग घूम रहे हैं कि चलो कैसे भी करके ठीक हुआ जाए, तो कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी असर भी नहीं हो रहा है। तो अभी जो डॉक्टर के पास कल हम लोग गए थे तो उनकी दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, तो उन्होंने कुछ दिन के बाद बताया है कि आइएगा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट वगैरह भी लेके आइएगा। तो अभी अल्ट्रासाउंड तो मैं नहीं कराई हूँ, एक दिन जाऊँगी फिर अल्ट्रासाउंड कराऊँगी, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, पेट क्यों नहीं ठीक लग रहा है, खाना उतना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, इसलिए सब मैं सारे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मतलब एक होता है ना कि जब आप ठीक नहीं रहते हैं तो लगता है ना कि ज़िंदगी से तंग आ गए हैं, तो उस टाइप का लगता है। तो यहाँ पे मैं नहा भी ली थी और बुग्गू को भी नहला दिया था साथ साथ, तो कपड़े मेरे कुछ थे। और देखिए आपका शरीर कितना भी ठीक रहे, कितना भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लेकिन घर में गंदा रहता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कैसे भी करके उठ ही जाते हैं। तो कपड़े भी कुछ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो शुक्रवार है आज बाल भी धो लिया जाए और कपड़े भी कुछ है, तो मतलब मैंने धो लिया साथ साथ और बुग्गू को भी नहला दिया। तो यहाँ पे जब देखिए मैं यहाँ पे बाल झाड़ने के लिए आई तो उससे पहले दावल और चावल गैस में चढ़ा दिया है, तो वो होता रहेगा और मैं यहाँ पे आ गई बालों को झाड़ने के लिए। जब भींगा हुआ था तो ज़्यादा मैंने नहीं झाड़ा, हल्का हल्का झाड़ लिया और बालों को सिर्फ समेट लिया, और ज़्यादा सूखने के बाद फिर टूटने लगता है, इसलिए थोड़ा सा जैसे हल्का हल्का भींगा रहता ना उसी टाइम मैं थोड़ा थोड़ा करके झाड़ लेती हूँ कि बाल ज़्यादा टूटे नहीं। तो अभी थोड़े से मतलब कंट्रोल में है, नहीं तो पहले तो बहुत बाल झड़ रहे थे मेरे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड आ गई हूँ मैं, यहाँ पे मेरे दाल
जो है वो बन गए थे, चावल नहीं बना था तो दाल को उतार दिया। तो अब मैं सब्जी चढ़ा लूँगी। तो अपने लिए सिंपल सा मैं नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ। बाकी जो बच्चे लोग जो हैं उनके लिए अलग से सब्जी फिर बनाऊँगी। तो अभी मैं अपने लिए बना ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि टाइम से खाना खाइएगा। तो इसलिए मैं अपने लिए सिर्फ नेनुआ की सब्जी, एकदम कम मसाले की सब्जी बना रही हूँ। तो नेनुआ के साथ थोड़ा सा मैंने आलू भी ऐड कर लिया है। तो वो बोले थे कि आलू भी खाइएगा। मैं बोली कि आलू मुझे मतलब अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि नहीं होगा, हल्का हल्का खाइएगा। तो इसलिए मैंने आज नेनुआ के साथ आलू को मिला लिया है। नहीं तो मैं सिर्फ नेनुआ की ही सब्जी बनाई थी। वो डॉक्टर ही बोले थे अभी लौकी, झींगा, नेनुआ यही सब खाइए, हल्का हल्का जो होता है ना फाइबर वाला, वो सब खाइए। तो वही सब मेरे हस्बैंड मार्केट से लाए थे, रात को ही लेके आए थे मेरे लिए। तो वही मैं यहाँ पे देखिए बना रही हूँ। तो अभी मैंने सारा चीज़ कंट्रोल कर दिया है, ना मैं चाय पी रही हूँ, ना रोटी खा रही हूँ, ना मसालेदार सब्जी खा रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं खा रहे हैं। एकदम सिंपल सा मेरा जो डाइट है वो हो गया है। तो देखिए यहाँ पे नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है, और कुछ भी नहीं। मिर्चा भी मैंने ऐड नहीं किया, और यहाँ तक कि लहसुन भी ऐड नहीं किया, और थोड़ा सा टमाटर को डाल दिया है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा खट्टा खट्टा। तो यहाँ पे सबको देखिए मिला के अभी हल्का सा पानी भी नहीं डाला है, क्योंकि नेनुआ में पानी बहुत निकलता है ना, सिर्फ ढक दिया है। तो थोड़ी देर के बाद मेरी सब्जी हो गई थी। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए कढ़ाई को चढ़ाई हूँ कि मैं ऐसा ही सिंपल खा रही हूँ तो बच्चे लोग क्यों खाएं। तो चिप्स लाए थे मेरे हस्बैंड, तो वही मैं बच्चों के लिए यहाँ पे छान दे रही हूँ। तो बच्चे लोग चिप्स रहता है ना तो खाना मतलब खाने में पसंद करते हैं, इंजॉय करके खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो चिप्स है ना, ये साबूदाना की चिप्स है। तो मतलब थोड़ा सा देने से ये बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा है लेकिन कढ़ाई में देने से बड़ा हो जाता है। जब कढ़ाई गर्म रहती है ना तो ये बड़ा होता है, नहीं तो अब हल्का तेल गरम में डाल देंगे ना तो फिर ये कड़कड़ हो जाता है, छोटा छोटा ही रह जाता है। इसलिए पूरा मैं तेल को गरम करती हूँ, इसके बाद ही डालती हूँ। इसको देखिएगा फिर ये बड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे चिप्स हैं वो मैंने छान लिया था। तो मेरे साथ बुग्गू भी खाना खाएगी। तो ये बुग्गू तो नेनुआ उनुआ नहीं खाती है, तो वो अलग से चिप्स खाएगी, और ये मैं जो अब इस खाना परोस रही हूँ ये मैं खाऊंगी, और मैं अपनी बुग्गू भी मेरे साथ खाएगी। तो उसके लिए मैंने अलग से एक प्लेट में चिप्स अभी ले लूँगी, और वो मेरे साथ खाएगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे खाना वगैरह हो गया। तो दोपहर का जो मेरा जो दवाई का डोज है वो मैं अभी लूँगी। तो दवाई खा खा के भी मैं परेशान हो गई हूँ फ्रेंड। देखिए एक डॉक्टर का दवा खाई, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर का दवा खाई, उससे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। मेरा जो पेट दर्द था वो ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर भी बोले थे कि हल्का हल्का खाइए, खिचड़ी वगैरह खाइए, ज़्यादा भारी सामान जैसे मसालेदार वगैरह नहीं खाइए। तो ये जो मैं दवा खा रही हूँ वो मैं कल जो दिखा के आई हूँ डॉक्टर से, उनकी दवा खा रही हूँ। तो जो मैं दूसरी बार जो डॉक्टर को दिखाई थी वो उससे कंट्रोल हुआ, वो दवाई मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था जैसा लगना चाहिए। फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कितने डॉक्टर के पास गई हूँ। तो ये देखिए ये सब क्या है, ये सब सिर्फ खर्च है। एक तो देखिए अभी तुरंत पेमेंट मिला है, ऊपर से हम लोग का प्राइवेट का कम सैलरी होता है, और देखिए और एक तो डॉक्टर का खर्च, दवाइयों का खर्च, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना, बजट को मैनेज करना। तो देखिए स्वास्थ्य के लिए करना ही होता है। आप घर के खर्चों को कम कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है ना उनकी दवाइयों को, उनके जो चार्ज है उनको तो कम नहीं कर सकते हैं आप। तो आपको स्वस्थ रहना है तो उनकी दवाइयों का तो डोज कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और आजकल की दवाइयों का तो इतना महंगा हो गया है, आप लोग को तो पता ही होगा कि कितनी महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं। तो देखिए अभी तक मैं मतलब करीब 15 दिन में मैं 3 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, और तीनों का चार्ज आजकल तो 500 के नीचे कोई डॉक्टर का चार्ज ही नहीं है। इसके बाद उनकी दवाइयाँ भी वो लोग ढेर सारे लिख देते हैं, 1000-1500 का। तो मतलब बहुत ही मतलब दिक्कत तो हो जाती है, और पता नहीं ये सब से कब छुटकारा मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।